बहुत ही सुंदर लग रहा है ये जगह और आप सब लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि बहन ने कहा कि मैं पहली बार आई हूँ बेगूसराय। सही है, प्रभु के कामों के लिए तो मैं पहली बार ही आई हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर एथलेटिक्स के लिए आई थी। मैं स्पोर्ट्स किया करती थी और यहाँ पर मैं और इधर ही कहीं आसपास में, मुझे तो याद नहीं है, एथलेटिक्स करती थी, मैं दौड़ती थी। तब मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई थी और आज खुशी है मुझे इस बात की कि एक बार मैं सांसारिक रीति से आई थी और दूसरी बार इस जगह में मैं परमेश्वर के कामों के लिए आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम सुमन तिवारी है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए सबसे अधिक देना चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार प्रभु में सेवा कर रहा है। मेरे पति का नाम नवीन कुमार तिवारी और मेरे 2 बच्चे हैं, नेतन और नतान्या। मेरी बहुत ही सुंदर गवाही है जो मैं आपके साथ छोटे शब्दों में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया है तो मेरी गवाही से परमेश्वर आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए और बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। मैं अन्य जाति से हूँ और कभी भी कोई मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं थी जो क्रिश्चियन थी। किसी ने भी मुझे चर्च जाने के लिए नहीं कहा, कभी किसी ने मुझे बाइबल नहीं दिया, किसी ने भी मुझे सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। आसपास मैं किसी को नहीं जानती थी ऐसा क्रिश्चियन जिसके साथ मेरा उठना बैठना हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा बातचीत, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तब भी मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाई। जब मैं एक बिजनेस में थी, मार्केटिंग बिजनेस में, सब लोग शांति से बैठ जाएंगे बिना हल्ला किए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप मेरी गवाही को सुनकर समझ नहीं पाएंगे। और उस बिजनेस मार्केटिंग में एक बुक मुझे दिया गया था पढ़ने के लिए, और वो बुक इसलिए दिया गया था कि मैं उससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। मैंने उस बुक में बिजनेस बढ़ाने के लिए तो कुछ ज़्यादा सीखा नहीं, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा कि बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी। उस किताब का नाम था सकारात्मक सोच की शक्ति, और वो बुक मैं लेकर आई हूँ पहली बार ऐसे मीटिंग में दिखाने के लिए कि पिछले 24 सालों से वो किताब मेरे पास है। और ये किताब सकारात्मक सोच की शक्ति, आप देख सकते हैं ये कितनी खराब हो गई है बाहर से, लेकिन पिछले 24 सालों से ये बुक मेरे पास है और इसी बुक ने मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। पहली बार मैंने इसमें पढ़ा कि बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी, और मेरे पास बाइबल भी है। हालेलुया। मैं सोचने लगी कि बाइबल किसी का जीवन कैसे बदल सकती है। मैं संसार में थी और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे परेशान किया करती थी। मैं बाइबल को ढूंढने लगी, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और बाइबल मेरी दोस्त से मुझे मिला, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है। फिर मेरी दोस्त ने वो बाइबल मुझसे ले लिया और बाइबल में बहुत कुछ ऐसी बातें जो उस समय मैंने पढ़ी कुछ भी याद भी नहीं रहा, मैंने लौटा दिया। 2005 में मेरी शादी हो गई और मैं बंबई चली गई। बाइबल मेरे पास नहीं थी और ना ही ये किताब मेरे पास थी। मैं जिस जगह में गई वो एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे, दूर दूर तक कोई वास्ता किसी के साथ नहीं था। लेकिन जब मैं वहां पर गई और जिस जगह में मैं रह रही थी, जहां मेरे जेठ रहते थे यानी मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उस जगह में एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। मुझे उस जगह में बैठने में बहुत सुकून मिलता था। मुझे मालूम नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम।
मेरे भैया मुझे देखकर कहते थे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, क्रॉस के नीचे बैठकर बड़ी खुशी मिलती है। उस जगह में जब हम लोग कहीं घूमने टहलने जाते थे और जब वहाँ पर एक चर्च को मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन वहाँ रहते थे, तो मेरा दिल करता था मैं उस चर्च के अंदर जाऊँ। क्यों मन करता था वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाती थी कि मैं एक ब्राह्मण परिवार की बहू कहूंगी कि चर्च जाना है तो पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने कभी भी चर्च में एंट्री करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मेरे भैया ने मुझसे कहा, यानी मेरे जेठ ने, कि तुम इतना ज्यादा क्रॉस, जीसस ये सब बातें करती हो, क्या तुम क्रिश्चियन हो? मैंने उनको बोला भैया आपको अच्छे से मालूम है कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं इन सब बातों में क्यों इतना इंटरेस्ट लेती हूँ। और तब वही भैया, आज वो इस दुनिया में नहीं है और वो प्रभु को भी ग्रहण नहीं किए, उन्होंने मुझे बाइबल दी। एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण ने मुझे बाइबल दी। उनके पास बाइबल कहाँ से आई, इतना बड़ा सवाल। उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी वो बहुत बीमार पड़े थे तो उस जगह में जो एक चर्च था उसके फादर ने आकर के उनको बाइबल दिया था। उन्होंने बोला तिवारी तुम तो बाइबल पढ़ोगे नहीं, इसको अपने साथ रख लेना। मेरे भैया ठीक भी हो गए, लेकिन वो बाइबल नई की नई ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। और मैं जब शादी करके बंबई गई, वो रखी हुई बाइबल मेरे हाथ में दे दी गई और मैंने वो बाइबल ऐसे पकड़ी जैसे कोई औरत के हाथ में आप गहना दे दो, जेवर दे दो, औरत कितनी खुश हो जाती है गहनों को लेकर के। वैसे ही जब मेरे हाथ में बाइबल आई तो मैं बहुत खुश हो गई। हालेलुया। मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई उस बाइबल को लेकर के, क्योंकि मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती थी कि बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी। सवाल उठता था कि मेरे पापा ने तो कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो मंदिर हुआ करता था, सुबह शाम शंख बजा करते थे, मैं खुद शंख बजाया करती थी, लेकिन मेरे पापा ने तो बोला नहीं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा जीवन बदल सकते हैं। ये बात कैसे है कि बाइबल हमारा जीवन बदल देगी? मैंने उस बाइबल को लेकर के अपने बैग में रख लिया और रोज रात को जब सब लोग सो जाते थे मैं उसको खोलकर पढ़ा करती थी। समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ लेती थी और उसको बैग के अंदर डाल देती थी। ऐसा सिचुएशन था बंबई में, मेरे हस्बैंड का फिल्म प्रोडक्शन का काम था। वहाँ पर मेरी फैमिली फिल्में बनाया करती थी और जिसमें से बहुत सारी ऐसी टॉप फिल्में थी और मेरे हस्बैंड उन फिल्मों को बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। और वहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि मेरे हस्बैंड, मुझे मालूम पड़ा कि वो ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं। इनफैक्ट कि उनके जो छोटे भाई थे वो भी ऐसा किया करते थे। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने अपने पापा को भी कभी नहीं देखा खैनी खाते, पान खाते हुए भी नहीं देखा। जब मैंने ये दशा देखी तो मैं घबरा गई, मैं रोने लगी कि मेरी शादी किसके साथ कर दी गई है और मैं बंबई से बस भाग जाना चाहती थी। बहुत लड़ाई झगड़े वहाँ हुआ करते थे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। इतनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि मैं सोचती थी और मेरे हस्बैंड भी, कि उनको भी लगता था कि शायद ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। तो ट्रेन में लौटते समय हम दोनों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि मैंने ट्रेन में ही कहा कि मुझे अभी तलाक चाहिए आपके साथ। और जब हम लोग पटना लौटे, किसी तरीके से हम लोग, मैं अपने घर में रही। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि मुझे मना करके वापस ले जाएं, लेकिन मैं नहीं गई और मैं पटना में ही रह गई। फाइनली मेरे हस्बैंड थक हार कर वापस आए और हम दोनों नहीं चाहते हुए भी एक साथ रहे और लड़ाई और झगड़े होते रहे। मेरे हस्बैंड शराब पीकर इतनी भयानक लड़ाई करते थे कि बस मारपीट ही नहीं होती थी, अदरवाइज सब हो जाता था। एक दिन मैं बहुत निराश थी तो मैंने ये वाली बुक अपने भाई से फिर से मंगाई और जब दोबारा मैंने इस बुक को पढ़ा तो इसमें मुझे कुछ और मिला। पहली बार मिला था बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी, और दूसरी बार मुझे मिला जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। हालेलुया।
मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन बहुत निराश थे, क्योंकि मैं अक्सर बोला करती थी कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि वो शराब पीते थे, खैनी खाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मुझे लगता था कि ये जो सिनेमा लाइन का बिजनेस करते हैं, इसी के कारण ये सारी चीजें हैं। और सचमुच में ऐसा हुआ कि इनका बिजनेस जो है वो बंद होने लगा और हम लोग बहुत खराब हालत में चले गए। हमें मांग करके पैसे अपने घर चलाने पड़ते थे। कभी मैं पापा से मांगती थी, कभी अपने जेठ से हम लोग मांगते थे, कभी भाई से मांगकर हमारा घर चलता था। समझ में नहीं आता था कैसे चलेगा। और जब पूरी तरीके से इनका बिजनेस ठप हो गया तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। मेरा बेटा 6 महीने का था और एक दिन हम लोग बहुत निराश थे। कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि इनकी जितनी भी सहायता करो, ये बस ऐसे ही मांगते जा रहे हैं। और जब मैं ये सकारात्मक सोच की शक्ति, ये बुक जब मैं दोबारा लेकर के आई और मैंने जब दूसरी लाइन को पढ़ा तो मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न हुई और ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग आजमा कर देखें इस लाइन को, जहां पर लिखा है कि जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और उस रात हम लोग जब सोने गए बेड पर, बहुत थके हुए थे, मानसिक हालत, हमारी शारीरिक हालत बहुत खराब थी, टूटे हुए थे बिल्कुल। और उस दिन मैंने अपने मम्मी को, पापा को, अपने फैमिली मेंबर्स को जी भर के उटपटांग बातें बोली थी, गालियां निकाली थी। और रात के समय मैं और मेरे हस्बैंड जब लेटे हुए थे और मेरा बेटा सोया हुआ था, उसी लाइन को याद करते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने दिल की बातों को प्रभु को कह दें और आजमा करके देखें कि क्या सचमुच में 2 या 3 के मिलने से यीशु इकट्ठे होते, उपस्थित होते हैं। और हम लोगों ने अपने मन की सारी बातों को बोलना शुरू कर दिया। जितना भी हमारे हृदय में था वो सब हमने प्रभु को कह दिया। कहने के बाद दोनों पति पत्नी रोने लगे, आंखें हमारी बंद थी। और उसी घड़ी मेरे हस्बैंड के आंखों के सामने कोई व्हाइट गाउन में आकर के खड़ा हो गया और उनके हाथ में काले रंग की पुस्तक, जिसको उन्होंने अपने ऐसे हाथों में दबा कर रखा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो कुछ कह रहे हैं। मैं बिल्कुल डर गई, मुझे लगा कौन भूत आकर के खड़ा हो गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड, ऐसा लगा जैसे कुछ बातचीत करने लगे और वो व्यक्ति ने मेरे हस्बैंड को कहा, एक पेज नंबर दिखाया 375। हालांकि उस समय क्लियर नहीं था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे 375, 374 ऐसे कुछ पेज हैं। मैंने पूछा ठीक से देखिए, बोला मैंने कि आप ठीक से पूछिए कि कौन सा पेज नंबर है। और क्लियरली 375 पेज नंबर उन्होंने देखा। और उसी रात 1:30 बज गया था ये सब कुछ पूरा होते हुए। हम लोग वापस दूसरे कमरे में गए और अलमारी से बाइबल निकाली, जो हमारे घर में यूं ही रखी हुई थी। मैं पढ़ती भी नहीं थी बाद में उसको, उसमें धूल जम गया था। ये वाली तो नहीं थी, कैथोलिक बाइबल थी उस समय मेरे पास। मैंने 375 पेज निकाला पुराने नियम में। कुछ ऐसा मुझे नहीं समझ में आया। मैं सोची कि कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैंने फिर देखा आगे नया नियम में 375 पेज था और वहां पर मैंने पढ़ा कि वहां ऐसा लिखा है कि यदि तुमने इस बात पर भरोसा कि अभी अभी जो कुछ भी तुमने मांगा है वो तुम्हें दे दिया गया है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात को सुनने के बाद मुझे लगा कि अब तो हमें मुड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैं कहां कहां नहीं अपने सिर को पटका करती थी, कहां कहां नहीं मैं बातचीत किया करती थी, लेकिन कभी कोई मुझे सामने से ऐसे आंसर नहीं किया। और मैंने देखा अपनी लाइफ में कि कैसे प्रभु की बातें पूरी हो रही थी। सबसे पहले 2000 के समय में मुझे ये लाइन मिली इस बुक में कि बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी। और बाइबल प्रभु ने किसी के द्वारा मेरे हाथ में दिलवा दी। और दोबारा बाइबल के द्वारा नहीं, फिर इसी बुक के द्वारा कि जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उपस्थित होता हूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे अपने वचन में लेकर के गया और उन्होंने मुझे अपने वचन में से सिखाना शुरू किया। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे। हर बार प्रभु हमारी परेशानियों में हमारे साथ रहा।
हम लोगों ने खुद ही चर्च को ढूंढा और चर्च जाना शुरू किया। और उसके बाद वहीं पर जब हम लोग वर्शिप सॉन्ग जब सुन रहे थे, जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था जब बहनें गा रही थी, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। जब घर वापस आई मैं गुनगुनाती थी और अपनी परेशानियों के लिए जब मैंने किसी से बात किया तो किसी ने मुझे कहा कि अगर यीशु मसीह के लहू के गीतों को तुम अपने घर में बजाओगी तो शैतान भागेगा। मेरे पास पैसे तो ज्यादा थे नहीं, टेप रिकॉर्डर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं गाने सुन सकती। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा हो सकता है क्या कि मैं गाने लिखूं, तो ना मुझे टेप रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, उसी घड़ी परमेश्वर ने मुझे गीत लिखने की आशीष दी और अभी तक मैं 15 से 20 गीतों को लिख चुकी हूँ और मैं उसको गाती हूँ। परमेश्वर हमारा इतना प्रिय परमेश्वर है कि वो हमारे हृदय की आवाज को सुनता है। मैंने कहा कि आप मुझे दे सकते हैं गीत लिखने की आशीष, और प्रभु ने दिया और मैंने गीतों को लिखना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2010 में एक साथ नवंबर में प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वचन पढ़ने आता नहीं था। प्रभु ने एक रात को मेरे घर में सांप को भेजा और हम सब के सब डर गए। कैसे उसको निकालना है समझ में नहीं आ रहा था, तो डर के मारे ये बाइबल निकाल लिया और खोला तो उसमें भजन संहिता मिल गया। और उस रात से प्रभु ने वचनों को पढ़ना भी खुद ही सिखा दिया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन इससे बड़ी आशीष मैं आपको बताऊं, जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर आना छोड़ दिए, जब उन्होंने देखा कि हम लोग तो क्रिश्चियन बन गए हैं, मेरे ससुराल वाले चिढ़ाने लगे। फोन करके मेरे देवर मुझे बोलते थे, हेलो मिसेस ब्रिगेंजा। मुझे अजीब लगता था पर दुख नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा हमारे घर आना बंद कर दिए। हम लोग जब कभी भी मम्मी पापा के घर जाते थे, मेरी मम्मी उठ के चली जाती थी, पूजा करने लगती थी और मेरे पापा को कहती थी, ये लोग तो भटक गए हैं, इन लोगों के साथ बातचीत मत कीजिए। बुरा लगता था लेकिन निराश नहीं होते थे। एक दिन ऐसा आया कि मेरे मम्मी और पापा हमारे घर के तरफ से गुजरे और वो अपने आप चले आए और हम लोगों से बातचीत शुरू की। और हम लोगों ने जब प्रार्थना किया तो मेरे पापा ने कहा कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे मैंने किसी को अपने बीच में देखा। और उसके बाद से मेरे पापा और मम्मी हमेशा हमें प्रार्थना के लिए बुलाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि मेरे मम्मी और पापा 70 साल की अवस्था में प्रभु को ग्रहण किए। हालेलुया। ये सबसे ज्यादा बड़ी आशीष है कि मेरे मम्मी और पापा ने 70 साल की अवस्था में एक ब्राह्मण दंपत्ति ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। मेरा बेटा जब 2.5-3 साल का था, मेरे घर में मैंने अपने पास्टर को बुलाया कि आप हमारे घर में प्रार्थना करने आइए। ये ठीक से बोलता भी नहीं था और जब उन्होंने प्रार्थना की उसके बाद मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, बंद करो ये सब। मैं शॉक्ड हो गई कि ये लड़का क्या बोल रहा है, इसको किसने सिखाया ये बोलने के लिए कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, बंद करो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही लड़का 15 साल की अवस्था में प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया उसने। आज वो 17 साल का है और प्रभु की सेवा करता है, आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही तो इतनी बड़ी है कि वो खत्म नहीं होने वाली है। मैं अपने बेटे को, नेतन को बुलाना चाहती हूँ कि आपके सामने वो छोटी सी आराधना करके आप लोगों को प्रभु के उपस्थिति में लेकर चले। और उसके बाद जो परमेश्वर का वचन आपके लिए मुझे दिया गया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। क्या हम लोग प्रभु के लिए जोर से तालियां बजाएंगे? टाउनशिप में जाना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह की। Praise the Lord. Hello, praise the Lord.
आइए कुछ गीतों के द्वारा हम सब उस महान परमेश्वर की महिमा करें। इको 0 कर दीजिए। तालियों के साथ रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसी को करते हम नाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, नाच के बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलिए बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सच में हमने बहुतों को देखा लेकिन हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं। हालेलुया। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। नाच कर बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 जोश के साथ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज के साथ। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। नाच के बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु का नाम बोलो नाम, नाम नाम यीशु नाम। 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 तू ही रब है, तू ही सब है, गाइएगा। तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। वो नाम चंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ा, वो नाम ही है, वो नाम ही है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ा, वो नाम ही है, वो नाम ही है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, कौन सा नाम? यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताज़गी, वो नाम है जिंदगी, वो नाम है वो नाम है, वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताज़गी, वो नाम है जिंदगी, वो नाम है बंदगी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। वो नाम है यीशु मसीह, आंखों को बंद करेंगे। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु के नाम को पुकारिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, ये गाइए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में करना हुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु के नाम को पुकारिए, क्योंकि वो आपके बीच में है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु आपके बीच में है। यीशु नाम, यीशु नाम, वो आपके दाहिने आड़ और ढाल बनकर खड़ा है। यीशु नाम, यीशु के नाम को पुकारिए, ऊंचा पुकारिए। नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपने हृदयों को खाली कीजिए, पुरानी बातों को निकाल दीजिए, प्रभु को ग्रहण कीजिए अपने भीतर। पवित्र नाम को पुकारे। थैंक यू फादर। यस, प्रभु आपको छू रहा है। आपको छू रहा है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी। हाथों को उठाकर Yes, my Lord. धन्यवाद यीशु। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Thank you, Father. तुम सा कोई धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, गाइए, यीशु के जैसा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं। जीसस। सब लोग बैठ जाएंगे। कभी अंधकार में थी, पाप में थी, गुनाहों में थी, लेकिन आज जब मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ, या जो कोई भी प्रभु के पीछे चल रहा है, फिर वो अब अंधकार में नहीं है, फिर वो ज्योति की संतान है, फिर वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में आप में से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे विश्वास है कि वो आनंदित होंगे। जैसा चोट लगी थी, दुखी थे, बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन तब भी वो दोनों आधी रात को आराधना कर रहे थे। हालेलुया। उतने दर्द में जब उनके पैरों को काठ में कीलों से ठोका गया था, आप समझ सकते हैं कि कितना लहू बह रहा होगा और कितना उनको दर्द हो रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद वचन में, प्रेरितों में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो दोनों ही आधी रात को आराधना कर रहे थे, और वो आराधना ऐसी आराधना थी कि जेल की नींव को हिला दिया था और जंजीरें टूट गई थीं। हालेलुया। दरवाजे खुल गए थे
और वो रात उद्धार की रात थी। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा उस दिन वहां के जो दरोगा और जो लोग थे उन सबों का हुआ था। हालेलुया। और जिस आनंद के साथ दुख में, तकलीफ में, दर्द में किया गया, वो छुटकारा लेकर आया। हालेलुया। और हमारा प्रभु भी, जैसा कि आपने यहां पर पढ़ा है कि प्रभु का आनंद हमारा या तुम्हारा बल है। हमारा बल गाड़ी नहीं है, हमारा बल हमारा धन या दौलत नहीं है, हमारा बल हमारा परिवार या जमीन जायदाद या फिर जो भी हम लोग जिस पर घमंड करते हैं, हमारा बल वो नहीं है जो संसार में लोग समझते हैं। हमारा बल प्रभु का आनंद है। हालेलुया। आज आप लोगों में से कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। हालेलुया। जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, प्रभु ने दिया है। मैं कोई वचन कभी भी तैयार नहीं करती हूं, और जब देने का टाइम आता है तो एक भय आता है क्या बोलूंगी, लेकिन आखिरी समय तक परमेश्वर वचन को सामने रख देता है। कुछ मिनट पहले मुझे कुछ और वचन देना था, लेकिन प्रभु ने मेरे हृदय में जो वचन डाला है मैं वो आपको शेयर करने जा रही हूँ। और ये वचन प्रभु ने सालों पहले मुझे दिया, और आज ये वचन आप लोगों के लिए भी है। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किया है, कितने लोग जस्ट प्रभु को ऐसे ही देखने आए हैं, मिलने आए हैं, कोई बाहर से आ रहा है उनको देखने आए हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने आए हैं, या ये देखने आए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, या कोई चंगाई लेने आया है, या कोई सचमुच में प्रभु के विषय में जानने आया है। ये आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सबों के जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप कल प्रभु को नहीं जानते थे और आज यदि प्रभु को जान रहे हैं, तो अब आपके जीवन का मकसद क्या है, क्या होना चाहिए, ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बताने जा रही हूँ। आप लोग भी वचन पढ़ते हैं। हम लोग इस समय में यशाया निकालेंगे और उसका 61 चैप्टर को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 61 अध्याय और उसके शुरुआत के 2 पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर ऐसा यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। क्या आपने इस वचन को पहले सुना है, पढ़ा भी होगा? आइए 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएं, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो हम सब लोगों से बातचीत करना चाहते हैं उसको आप लोग सुन और समझ सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं पिता। आपने अपने वचन में ऐसा कहा है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। प्रभु आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। हे पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो आत्मा आपने हमें, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया है, प्रभु जी आज वो परमेश्वर का आत्मा इस जगह में कंप्लीटली नियंत्रण करने पाए। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग आए हैं, पवित्र आत्मा पिता, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इनके हृदयों पर, इनके मनों पर, इनके दिल, विचारों और इनके मस्तिष्क पर, इनकी भावनाओं पर अपना नियंत्रण कर ले, ताकि प्रभु आज ये दूसरी तीसरी हर एक बातों को भूल करके, सब बातों को पीछे छोड़ करके ये सिर्फ और सिर्फ आपको देख सके प्रभु जी, सिर्फ आपको समझ सके, जान सके और अधिकाई के साथ आपके वचनों को अपने अंदर ले सके पिता। पुरानी बातें इनके जीवन से इसी वक्त निकल जाए राजा, ताकि हर एक दुख और पीड़ा को भूल करके प्रभु जी आज ये जानने पाए कि प्रभु ने इनको क्यों चुना है और किस बात के लिए यहाँ बुलाया है। प्रभु यीशु,
जब वचन सुनते हैं, पिता परमेश्वर इनके कानों को खोल दीजिएगा, इनके हृदयों को ग्रहणशील बना दीजिएगा। यदि कोई पाप है, यदि कोई गुनाह है, यदि कोई गलती है, तो प्रभु जी इनको क्षमा कीजिएगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कीजिएगा। और वचन इनके भीतर प्रभु जी इस प्रकार से आज बोया जाए कि इनका हृदय उत्तम भूमि ठहरे प्रभु, और कई गुना फल लेकर आने वाला आज का वचन होने पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। एक बार फिर से जोर से तालियां बजाएंगे। प्रभु इसीलिए भेजा है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करने पाऊं। और आज ये वचन मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि प्रभु ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा है कि जो कोई भी प्रभु में आया है, जो अन्य जाति से आया है, जो प्रभु को नहीं जानता था या जो प्रभु को जानता भी है, तो उसकी बुलाहट प्रभु में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए हुई है, और वो प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के आने की, क्योंकि जब आप इसको लूका में भी पढ़ेंगे तो सेम बातें प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में पहली बार लोगों के सामने खड़ा होता है तो इसी वचन को दोहराता है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं तुम्हें सुसमाचार का प्रचार करूं। और इसी बात के लिए अभिषेक किया गया है। प्रभु ने भी यही बात कही, और ये भविष्यवाणी कई साल पहले, कई 100 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता कर चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भविष्यवाणी सिर्फ प्रभु यीशु के लिए हुई, ये भविष्यवाणी हमारे और आपके लिए भी हुई है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपका अभिषेक किया गया है कि आप दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करें? हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे अगर आपको ये महसूस होता है कि प्रभु ने आपको भेजा है। कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आप प्रभु में बुलाए गए हैं किसी खास मकसद के लिए? आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप बस क्रिश्चियन बन गए हैं, बस आप ईसाई बन गए हैं और आप एक कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। बस आप इस बात के लिए नहीं बुलाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, कि हम संडे चर्च आ गए या फिर किसी कॉन्फ्रेंस को हमने अटेंड कर लिया और हमारा काम हो गया। आपके अगुआ ने आपके लिए प्रार्थना कर दिया, आपके अगुआ ने आपको चंगाई दे दी, आपके अगुआ ने आपको कुछ खिला दिया, पिला दिया, बाइबल दे दिया, सब कुछ कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। फिर आप 6 दिन जाकर सो जाएंगे और फिर संडे आएंगे और फिर आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप चंगाई ले लेंगे, फिर आपके जीवन में गवाही आएगी और फिर जाकर के सो जाएंगे। इस बात के लिए नहीं हुआ है। जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया था, मेरे हस्बैंड को एक भाई ने बोला, आज नए नए ईसाई बने हैं, और उन्होंने मेरे हस्बैंड से हाथ मिलाया। हम लोग ईसाई वर्ड से बहुत घबराते थे क्योंकि हमको पसंद नहीं था कि कोई हमें ईसाई बोले, बुरा लगता था। और धीरे धीरे हम लोगों ने ये महसूस किया, कोई कहता नहीं था, कोई सिखाता नहीं था, ये वचन भी तब मिला नहीं था, लेकिन प्रभु का आत्मा जो हमारे भीतर रहता था, जो आज हमारे साथ है, जो यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्योंकि यहोवा का आत्मा यदि आपके ऊपर ना हो, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर ना हो, तो हम कोई काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम मसीह में आ तो जाएंगे, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के समान होंगे जिसको समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। किसी ने कहा नहीं, लेकिन यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर था और वो हमें सिखाता था। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे। जॉयस मायर जब कलकत्ता आने वाली थी, हमने टिकट कटाया, कलकत्ता पहुंच गया छोटे बच्चों को लेकर। जब हमें पता चला तेरा अभिषेक किया है और तुझे इसलिए बुलाया है कि खेदित मन वालों को शांति दो। कितना बड़ा काम दिया है प्रभु ने आपको। आपने सुना है कि फिर सो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे हैं तालियां बजाएंगे।
हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। आप पता है क्या है? भेड़ है। हालेलुया। आप बस ये सुन रहे तालियां बजाएं, आप ये नहीं सुन रहे मैं बोल रही हूँ सोने वाले तालियां बजाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भेड़ ही हैं और सचमुच में आप अपने चरवाहे के पीछे चलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको एक ड्यूटी दी है आज, और वो कह रहा है कि मैंने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है और इसलिए भेजा है। प्रभु ने आपको भेजा है। प्रभु ने जैसे मुझे पटना से भेजा है कि मैं आपको ये वचन शेयर कर सकूं, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ के लोग सो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पर सोते सोते तालियां बजा रहे हैं। इसलिए प्रभु आज आप लोगों से कहना चाहता है कि उसने आप लोगों को अभिषेक किया है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें, और वैसे लोगों को जिनके मन खेदित हैं, जिनके मन दुखी हैं, जो चोट खाए हुए हैं, जो कुचले गए हैं, जो पीड़ा में हैं, जिनको लोगों ने सताया है, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, अपमानित किया है, तिरस्कार किया है, ऐसे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं कि प्रभु ने आपको किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है आपको? किनके जीवन में सुसमाचार बड़े काम करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इसीलिए चुना है। परमेश्वर का आत्मा आज इसीलिए आपसे ये बात कहना चाहता है कि तुम मुझे अपने भीतर लो। प्रभु आपको भरना चाहता है, प्रभु आज आपको संवारना चाहता है। लेकिन यदि आप अपने बोझ को कम नहीं करेंगे, यदि आप अपने अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, यदि आप अपने भीतर के पाप को ख़त्म नहीं करेंगे, यदि प्रभु के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध और साफ नहीं करेंगे, यदि आप अपना भीतरी मन को, अपने भीतरी जीवन को प्रभु के हाथ में अगर समर्पित नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए। रीबा शेखे रीखा रालाबा शोखो। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेगा। हालेलुया, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए और प्रार्थना कीजिए, मुंह को खोलिए और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे भेजा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हे पिता परमेश्वर, तू इनको आज तैयार कर। हे पिता परमेश्वर, आज इनको तैयार कर। अपने आत्मा से भर, अपने आत्मा से भर, परमेश्वर के आत्मा से भर, आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर प्रभु। और आज तू इनको तैयार कर कि एक साधारण विश्वासी नहीं प्रभु, बल्कि बड़े काम करने वाले होने पाए, बड़े काम करने वाले होने पाए, बड़े काम करने वाले होने पाए। ये तुझसे भी बड़े काम करने वाले होने पाए प्रभु। इनको अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कर प्रभु। तू इन पर अपनी दया को उंडेल पिता। ओ पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। जो आत्मा तूने मुझे दिया है परमेश्वर, जो आत्मा प्रभु जी, सत्य का आत्मा जो तूने अपने लोगों के लिए उंडेला है, वही आत्मा आज तू इनके ऊपर उंडेल। जैसे तूने अपने वचन में कहा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। वही परमेश्वर का आत्मा आज इनके ऊपर उंडेला जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आप लोगों के ऊपर उंडेला गया है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए। मांग लीजिए माफी। आज वो समय है, माफी मांग लीजिए। यदि आपके जीवन में कोई गलती है, माफी मांगिए। कोई पाप है, माफी मांगे। प्रभु आपको क्षमा करने जा रहा है, प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। माफी मांगिए, फ्री हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए, परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए, परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर,
अपना आत्मा को इन लोगों के उंडेल दे पिता परमेश्वर, अपने आत्मा को इन लोगों के ऊपर उंडेल दीजिए, इनको छू लीजिए मेरे परमेश्वर, अपने आनंद को प्रंद बल होने पाए सच में। प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय की बातों को बोल दीजिए, प्रभु को बोल दीजिए, प्रभु को बोल दीजिए, प्रभु को बोल दीजिए, प्रभु को बोल दीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। प्रभु की शांति आपके ऊपर ठहर गई है। प्रभु हालेलुया।